गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पिछले एपिसोड में आपको कैपेसिटिव नेटवर्क पे बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बताए और उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मैं फिर से आपको कराने जा रहा हूँ कैपेसिटिव नेटवर्क पे बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनफाइनाइट नेटवर्क। इनफाइनाइट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कराने के बाद मैं कैपेसिटर्स पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आज फिर से कराने जा रहा हूँ, जो पास्ट ईयर्स कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए। उसमें से कुछ क्वेश्चन जेई मेन में पूछा, कुछ जेई एडवांस में पूछा, कुछ ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा है, कुछ नीट में पूछा है, कुछ केवीपीवाई के क्वेश्चन है, कुछ एनटीएससी के क्वेश्चन है। सो आई होप आप सीरियसली वॉच करोगे और समझने की कोशिश करोगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इनफाइनाइट नेटवर्क। In the below figure, an infinite ladder is given. We have to find the equivalent capacitance between A and B. बच्चों, इस क्वेश्चन में आइडेंटिकल ब्लॉक्स शो करे गए हैं। इसमें जितने भी ब्लॉक्स हैं, आई मीन कंपार्टमेंट्स, सब के सब एक जैसे हैं और ये इनफाइनाइट हैं। दे आर एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी एज शोन। वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। अगर आप एक ऑब्जर्वर बनकर ए बी लेवल पे खड़े हो जाते हो, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और बैक साइड में वॉच करो, तो आप देख पाओगे कि पॉइंट ए के ठीक सामने एक कॉर्नर है एंड रेस्ट इज कॉपर वायर। पॉइंट बी के ठीक सामने एक कॉर्नर है एंड रेस्ट इज कॉपर वायर, आई मीन कंडक्टिंग वायर। और ए बी जो वर्चुअल लाइन है, इसके ठीक फ्रंट पे 2C है और बैक साइड में इनफाइनाइट कंपार्टमेंट्स हैं अप टू इन्फिनिटी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वही सिचुएशन एमएन लेवल पर भी होगी। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक ऑब्जर्वर बन के एमएन लेवल पे खड़े हो जाओ और बैक साइड में वॉच करो, तो आप देखोगे पॉइंट टेम के ठीक सामने एक कॉर्नर है, रेस्ट इज कॉपर वायर। पॉइंट 10 के ठीक सामने एक कॉर्नर है, रेस्ट इज कॉपर वायर। और अगर एमएन पे खड़े हो जाते हो तो आपके ठीक सामने ए 2C है। बच्चों, आप रियलाइज कर रहे होगे कि यहाँ पे सिचुएशन वही है जो ए बी लेवल पे है। इसका मतलब अगर आपको एक ऑब्जर्वर बना के एमएन पे खड़ा कर दिया जाए तो आपके सामने इनफाइनाइट ब्लॉक्स फिर नज़र आएंगे, और ए बी पे खड़ा किया जाए तो भी आपके सामने इनफाइनाइट ब्लॉक्स फिर से नज़र आएंगे। आप समझ नहीं पाओगे कि एमएन की सिचुएशन और ए बी की सिचुएशन में क्या फ़र्क है। कहते हैं कि इनफाइनाइट ब्लॉक में से एक ब्लॉक अगर कम भी कर दिया जाए तो उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि एमएन की सिचुएशन और ए बी की सिचुएशन आइडेंटिकल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रफली, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली, द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इक्विवेलेंट बिटवीन एम एंड एन। ऐसा माना जा सकता है क्योंकि दोनों ही पोजीशन की सिचुएशन एक जैसी है। बस इतनी सी बात यहाँ समझनी होती है, इक्विवेलेंट बिटवीन एम एंड एन is approximately equal to equivalent between A and B because situation for both levels are same। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक assumption लिया जाता है कि suppose equivalent between A and B CAB equal to equivalent between M and N, that is CMN, and equal to XA। मैंने इन दोनों इक्वलेंट की वैल्यू x के बराबर मान लिया। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि बिटवीन एम एंड एन, ये जो भी नेटवर्क इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, इस पूरे नेटवर्क का इक्वलेंट बिटवीन एम एंड एन एक्स माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन एम एंड एन ये होल नेटवर्क
रिप्लेस हो जाएगा और इसको रिप्लेस करके जो इक्वलेंट माना गया है उसको बिटवीन एम एंड एन कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिगर बी में आप देखो मैंने क्या किया है, सारे नेटवर्क को हटा दिया, बिटवीन एम एंड एन जो इक्वलेंट एज्यूम करा है उसको कनेक्ट कर डाला, दैट इज एक्स। अब बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये तीनों आप सीरीज में माने जा सकते हैं, दे आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। आई मीन सी एंड एक्स एंड सी, दिस थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इन तीनों का जो इक्वलेंट होगा उसके साथ 2C पैरेलल में आएगा, और ये जो पूरा का पूरा इक्वलेंट होगा दैट इज बिटवीन ए एंड बी, उसको भी एक्स माना ही गया है। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिगर बी पे फोकस करो। जैसा मैंने आपको समझाया कि सी एंड एक्स तीनों सीरीज में है, मैंने माना कि इन तीनों का इक्वलेंट इक्वल टू C1 है, तो सीरीज का ये फॉर्मूला लगा दिया। नाउ दिस बिकम्स 2/C + 1/x। प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, रेसिप्रोकल ले लो, टू गेट टू C1 इक्वल CX अपॉन 2x + C, गॉट इट। So this is the value of C1, say equation number 1। अब ये तीनों का इक्वलेंट जो C1 आया है वो 2C के साथ पैरेलल में होगा, समझाया हूँ ऊपर। Now C1 is in parallel with 2C to give us the final equivalent CAB, hence CAB equals 2C plus C1, then put the value of C1 की वैल्यू पुट किया, और CAB को भी x माना गया था, तो CAB की जगह पे x रख दो, राइट हैंड साइड से कंपेयर करो, 2C को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो, to get to x minus 2C equals CX upon 2x plus C, then do cross multiplication equals CX। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर लिया, क्रॉस चेक कर लेना, इक्वल टू CX। नाउ CX on right side, CX on left side, they cancel out to give you 0। तीन टर्म बचेंगे, तीनों टर्म को रिपीट कर डालो, 2x स्क्वायर माइनस 4xc माइनस 2c स्क्वायर इक्वल्स 0। बच्चों 2 से डिवाइड कर डालो, जब 2 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। आप देख सकते हो कि इसमें x अननोन है और x में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दो, टू गेट यू 2C। आई होप आप समझ पा रहे होगे। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² minus 4ac upon 2a। Now here a is 1 and here b is minus 2c and c is minus c square। यार बच्चों यहाँ पे मैंने ABC की वैल्यू पुट कर डाली और x के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना चाहता हूँ। अंडर रूट को मैंने सॉल्व किया टू गेट टू दिस वन, ये हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करने पाएगा 2c√2, 2c प्लस माइनस 2c√2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे इतना आएगा। आपको पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस नेगेटिव कभी नहीं होता, नेवर, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करना होगा, नेगेटिव लोगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव साइन एक्सेप्ट करना होगा। सो एक्सेप्टेबल इज ओनली पॉजिटिव साइन बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव साइन एक्सेप्ट करते हो सी कॉमन लेते हो to get to the value of x, and x is what equivalent between a and b, so equivalent between a and b comes out c into 1 plus √2 done। बच्चों मैंने इसको बहुत ही लॉजिकली अच्छे से समझाया और आई होप आपने भी इसको कैच किया होगा, इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग इनफाइनाइट लैडर से डरते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें सिमिलैरिटी इन पोजीशन को समझना होता है। इनफाइनाइट लैडर में एक और केस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
इसको मैं समझाता हूँ। ये लैडर इनफाइनाइट है, बीच में डॉट डॉट इन्फिनिटी लिखा हुआ है, और ये जो इसके ब्लॉक्स हैं बच्चों एक जैसे हैं, और ये रिपीट होते चले जा रहे हैं, अप टू इन्फिनिटी रिपीट हो रहे हैं। इसमें कुछ ब्लॉक टर्मिनल ब्लॉक्स दिखाए जाते हैं, बिल्कुल आखिर वाले। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंचने पर आखिर में आई मीन लास्ट में कितना कैपेसिटेंस जोड़ दिया जाए, से दैट इज एक्स इज अननोन। कितना कैपेसिटेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाए बिल्कुल लास्ट में, आई मीन टर्मिनल कैपेसिटर, so that the equivalent between A and B may not depend upon the number of blocks। बच्चों ये पूछा गया है कि एकदम आखिर में कितना कैपेसिटेंस जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए। ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ, अगर ये 10,000 ब्लॉक हैं तो भी ए बी के बीच वही इक्विवेलेंट आएगा। अगर 20,000 ब्लॉक हैं तो भी ए बी के बीच इक्विवेलेंट वही आएगा। इसका मतलब यही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक समझाता हूँ। मान लो कि ये जो टर्मिनल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस मैंने एक्स माना है, और ये मुझसे पूछा गया है या नोन है। इसको सॉल्व करने का टेक्निक ये होगा कि अगर मैंने यहाँ पे x लगाया, बच्चों यहाँ पे m और n एक लेवल डिफाइन करो, वर्टिकल लेवल। एक ऑब्जर्वर बन के यहाँ खड़े हो जाओ, राइट साइड को वॉच करो और इमेजिन करो यहाँ मैंने x लगाया और x इस प्रकार से सेलेक्ट किया इसकी वैल्यू कि बिटवीन m एंड n जो इक्वलेंट मुझे मिला वो भी इक्वल टू x मिला। देखो ध्यान से समझना, ये 2c है, गिवन है, इसके ठीक बगल में आपने एक्स लगाया। कॉपर वायर शॉर्ट सर्किट, कॉपर वायर शॉर्ट सर्किट, 2c के ठीक सामने एक्स लगाया, और मैंने मान लिया कि ये वाला जो 2c है उसके ठीक सामने जो लेवल mn है, इस लेवल पर मुझको इक्वलेंट x मिल जाता है। बच्चों अगर यहाँ भी इक्वलेंट x मिल गया, आई मीन इस पूरे का इक्वलेंट अगर यहाँ पे मुझको x मिल गया तो थोड़ा सोचो, रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। 2c के सामने x लगाए और 2c के ठीक सामने इक्वलेंट x मिल गया, तो अब करूँगा क्या, इस पूरे को हटा के यहाँ पे x लगा दूंगा। सिचुएशन रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। जब यहाँ x लगाऊंगा तो मैं फिर से कहूँगा 2c के सामने x लगाया हूँ, देन ऑब्वियसली 2c के सामने यहाँ भी x मिलेगा, फिर ऑब्वियसली 2c के सामने यहाँ भी x मिलेगा, 2c के सामने फिर यहाँ भी x मिलेगा, 2c के सामने यहाँ भी x मिलेगा, और 2c के सामने बच्चों m डैश n डैश के बीच यहाँ भी x मिलेगा। रिपीटिशन हर हाल में शुरू हो जाएगा। अगर ये 10,000 ब्लॉक्स होंगे तब भी यहाँ x मिलेगा, अगर ये 20,000 ब्लॉक्स होंगे तब भी यहाँ x मिलेगा। सो फाइनली जो इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी आएगा वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर डिपेंड ना कर पाएगा। बच्चों मैंने लॉजिक डेवलप किया कि क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक ये होगा कि यहाँ पर x लगाने पर 2c के सामने, अगर इस वाले 2c के सामने यहाँ पे इक्वलेंट x मिल गया तो रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। इक्वलेंट x को यहाँ पे कनेक्ट कर डालूंगा, ये तीनों चारों हटा दूंगा, फिर 2c के सामने यहाँ भी x मिलेगा, फिर जब यहाँ इक्वलेंट x जोड़ दूंगा तो फिर यहाँ भी 2c के सामने x मिलेगा। जब सब कुछ हटा के यहाँ पे x लगा दूंगा फिर यहाँ भी x मिल जाएगा। जब इधर का सब कुछ हटाकर यहाँ x लगा दूंगा फिर यहाँ भी x मिल जाएगा, सिमिलरली फिर यहाँ भी x मिल जाएगा। तो आपने रियलाइज़ किया कि इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी
नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर डिपेंड ही ना करेगा। उसके लिए लॉजिक डेवलप करना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है बच्चों? द इक्विवेलेंट बिटवीन m and n is equal to x. Then repetition of equivalency will start and we will definitely get Cmn equals C11 equals C22 equals C33 equals C44 equals Cm dash n dash, that is x। ऐसा मैंने समझाया तो लिख के दिखाया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको x निकालना सिखाता हूँ। उसके लिए ये जो सेगमेंट है इसको मैंने अलग कर लिया। लुक, ठीक है, बी अलग कर लिया, एक्स लगाया और मान लिया कि बिटवीन m and n जो इक्वलेंट आएगा वो इक्वल टू एक्स आएगा। प्यारे बच्चों, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का इक्वलेंट होगा 2c प्लस एक्स। फिर उसके साथ ये सीरीज में आएगा, फिर ये सीरीज में आएगा, फिर इन तीनों का इक्वलेंट निकालूंगा और इन तीनों का इक्वलेंट फिर कितना हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। ऐसा मैंने जम्पशन लिया है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/Cmn इक्वल टू 1/c, ये वाला, फिर इन दोनों का इक्वलेंट 2c प्लस एक्स, इसके साथ सीरीज में होगा, यू में से 1/x प्लस 2c, देन अगेन प्लस 1/c, ये भी सीरीज में होगा। इन दोनों को सम किया, गिविंग यू 2/c। बच्चों, मैंने ऊपर आपको समझाया है कि इक्विवेलेंट बिटवीन m and n को भी x मानना जरूरी है। नाउ Cmn इज x, यहाँ पे लिख डालो x, देखो लिखा हूँ यहाँ, राइट हैंड साइड से कंपेयर करो। टू बाई सी को ट्रांसफर करो, सिंप्लीफाई करो, गिविंग यू c माइनस 2x अपॉन cx इक्वल टू 1 over this, then doing cross multiplication equal to cx, is it? अब इनको मल्टीप्लाई करो to get you this, then cx on right side, cx on left side, they will cancel out, giving you 0. Now you have these three terms equal to 0, both sides divided by 2, 2 से डिवाइड करो और साथ में बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई भी करो। ये एक्स में क्वाड्रेटिक मिला, पिछले क्वेश्चन की तरह श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। आई होप आपने इसको कैच किया होगा। इसको सिंप्लीफाई करो to get to 8c squared, that is 2c root 2, 2 से कैंसिल कराओ, गिविंग यू दिस। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस लेने पर नेगेटिव आएगा, रिजेक्ट करो
और इसमें प्लस साइन एक्सेप्ट करो। देन x इक्वल सी रूट 2 माइनस 1 कॉमन ले लो। पॉजिटिव रूट आने के लिए इस प्लस को लेना होगा, फिर c को कॉमन लेना होगा। नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ x। बच्चों एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट में पूछा था ऑल्सो फाइंड आउट इक्विवेलेंट बिटवीन a and b। नाउ सी द अबव फिगर c टू गेट CAB। फिगर c को वॉच करो। बच्चों मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ कि अगर यहाँ पे x कनेक्ट करते हो और यहाँ पे x मिल जाता है तो रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। यहाँ भी x मिलेगा इक्वलेंट, फिर यहाँ भी इक्वलेंट x मिलेगा, इक्वलेंट x फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ भी मिलेगा, फिर बिटवीन m डैश एंड n डैश यहाँ भी x मिलेगा। बच्चों डायग्राम C में क्या किया हूँ, इस पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया हूँ और रिप्लेस कर दिया हूँ जो इक्वलेंट होगा यहाँ पे उसको यहाँ पे कनेक्टेड दिखा दिया हूँ और इसको हटा दिया हूँ। सी डायग्राम में वही किया गया है। बिटवीन m डैश एंड n डैश जो भी राइट साइड में नेटवर्क का इक्वलेंट माना गया है उसको यहाँ पे कनेक्टेड दिखाया गया है। बच्चों x 2c के साथ पैरेलल में होगा और इन्हीं दोनों का जो इक्वलेंट होगा दैट विल बी बिटवीन a and b। I mean CAB must be equal to what? 2c plus x। Look, CAB equals 2c plus x, but x equals this. Put its value. C is taken common. Now within bracket you have 2 plus root 2 minus 1, giving you root 2 plus 1 into C. So equivalent between A and B is this. Is it? प्यारे बच्चे इक्वलेंट बिटवीन एंड भी देखो सॉल्व हो गया। आई होप इस क्वेश्चन के लॉजिक को मैंने ठीक से समझाया। अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सिंसियरली वॉच करे होगे तो आप समझ पाए होगे कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। 3 फाइनाइट लैडर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है। प्यारे बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत सारे बता डाले। आप कुछ पास ईयर क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल्स देखो, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लाइक दिस। For the system given below, find out the equivalent dielectric constant between the two capacitor plates. Also find the capacitance between the two capacitor plates. बच्चों इस फिगर में ये कैपेसिटर प्लेट है मेड ऑफ मेटल, आई मीन कंडक्टिंग, and this one is another plate, and here two dielectrics K and 2K, thickness D by 2, overlapping area A by 3, single dielectric filling the complete space 3K, overlapping area A by 3, and the gap between two plates is D. And here you have 3 dielectrics in series, thickness of each is D by 3, D by 3, overlapping area is A by 3. बच्चों पहला क्वेश्चन है कि इन सब का इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो। ये दूसरा क्वेश्चन है कि मेटल की दो प्लेट्स के बीच कैपेसिटेंस निकालो। देखो मैं कैसे करता हूँ, बिलो फिगर ए। पर बच्चों ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1। और इस बुक को मैंने अमेज़ॉन पे पब्लिश किया है इन द फॉर्मेट ऑफ ई बुक। 30 जून को मैंने पब्लिश कर दिया है। आप रेफरेंस के तौर पे उस बुक को ऑर्डर या सब्सक्राइब कर सकती हो। उसके लिए इस वीडियो की शुरुआत मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक दे रखी है। उस लिंक पे जाओगे तो अंदर लिंक और मिलेगा, वहाँ से ऑर्डर या सब्सक्राइब कर सकती हो। आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। ई बुक है, डाउनलोड कर सकती हो। और फिलहाल जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एज इट इज़ है जो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे रहा हूँ, रिवीजन के लिए आप बुक ऑर्डर कर सकती हो। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करूँगा, आप बिल्कुल साफ साफ देख रहे हो कि साइड बाय साइड रखे हुए हैं। किसी कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नाउ दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। थिकनेस T1 is d by 2, thickness T2 is d by 2, K1 is K, K2 is 2K, and area A1 is A by 3। मैंने जूम किया कि इन दोनों का जो इक्वलेंट होगा, इक्वलेंट डायरेक्टली कांस्टेंट K1 होगा। बच्चों ये सिंगल स्लैब है, सिंगल है, तो इसको आप सिंबल K2 दे डालो। आई मीन K2 is 3K। बच्चों यहाँ पे 3 स्लैब है और ये तीनों सीरीज में मानी जाएंगी, और इन तीनों का इक्वलेंट K3 मान लिया हूँ। थिकनेस d by 3 ईच, फिगर ए। तो सबसे पहला काम की फार्मूला यूज करके K1 निकालूंगा। यहाँ पे फार्मूला सीरीज का लगा के K3 निकालूंगा, और K2 तो डायरेक्टली 3K मान लिया जाएगा। फिर इस डायग्राम को मैं फिगर बी से रिप्लेस करूंगा। इन दोनों का इक्वलेंट K1 यहाँ पे गैप में फिल कर दूंगा। इसको K2 माना हूँ उसको यहाँ पे दिखा दूंगा। इन तीनों का इक्वलेंट K3 निकाल कर यहाँ पे फिल कर दूंगा। याद रखना आउटर डायमेंशन कतई चेंज नहीं होगा। ये गैप D था, D मेंटेन रहेगा। तीनों का ओवरलैपिंग एरिया बिल्कुल चेंज नहीं होगा, A by 3 रहेगा। तो चलो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाकर K1 निकालता हूँ। In series combination, the equivalent dialectic constant formula you have done, K equals sigma T upon sigma T by K. Now suppose that is K1, T1 plus T2, बच्चों ये T1 है, ये T2 है, और ये K1 है, ये K2 है। यही फार्मूला आप अप्लाई इसमें करो। K1 की वैल्यू T1 प्लस T2, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। सॉल्व करोगे आएगा 4K by 3। दिस इज K1। K2 सिंगल था, K2 3K को माना गया है। K3 निकालने के लिए 3 स्लैब सीरीज में लगी है। डायग्राम देखो, ये T1 T2 T3, K1 K2 K3, यही फार्मूला इस्तेमाल करोगे। फॉर गेटिंग K3 यू मस्ट से T1 प्लस T2 प्लस T3। फिर फार्मूला पढ़े हो T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3 पुट किया। इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, मिलेगा 12K by 7। That's it. Now see the above figure B. फिगर बी में बच्चों मैंने इन दोनों को K1 से रिप्लेस किया बिकॉज दिस इज इक्वलेंट। इसको K2 से रिप्लेस किया, और इन तीनों को K3 से रिप्लेस किया।
इस डायग्राम को देख सकते हो कि इसमें जो 3 स्लैब्स दिखाए गए हैं, नाउ दे आर प्लेस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। यू मस्ट से दिस इज A1 A2 A3। प्यारे बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने क्या प्रूफ किया था, पढ़ाया था इन फिगर बी। द फाइनल इक्विवेलेंट K इज sigma K upon sigma A. So this final equivalent can be written as K, is it? और इसको ओपन करोगे तो इसके 3 टर्म आएंगे, K1 A1 plus K2 A2 plus K3 A3 upon A1 plus A2 plus A3. Got it? Now put the value of K1, then K2, then K3 और A1 A2 A3 इक्वल होगा, कॉमन ले लिया, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। प्यारे बच्चों, A/3 का 3 टाइम्स होगा, इसे कैंसिल कराओगे नीचे 3 आएगा। उसके बाद फिर इन तीनों को सॉल्व करो और 3 से डिवाइड करो टू गेट टू फाइनल इक्विवेलेंट इक्वल्स 127 K अपॉन 63। इस तरह से मैंने आपको इक्विवेलेंट K निकालना सिखा दिया। फिर पूछा गया है कैपेसिटेंस बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट आप निकालते हो, तीनों स्लैब को हटाकर सिंगल स्लैब से रिप्लेस कर दो। इन तीनों का इक्विवेलेंट K जो निकाले हो, इमेजिन करो कि इन तीनों को आपने K से रिप्लेस करा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आउटर डायमेंशन चेंज नहीं होगा। I mean total area must be same, that is capital A. The gap must be same, that is D. But all these 3 slabs are replaced by a single one, that is K. So what should be capacitance between two metal plates? Use the direct formula. And your direct formula for dielectric field capacitor, epsilon naught K A by D, you know this. You can write in this way. Then you can put the value of K as this. And after simplification, you get this. So this will give you the equivalent capacitance between two metal plates. Done. बच्चों, आपने देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट। फॉर द सिस्टम गिवन बिलो, find out the equivalent dielectric constant between the two capacitor plates. Also find the capacitance between the two capacitor plates. बच्चों, shown by orange color, this is metal plate, left side, another metal plate, right side, and there is interface at the mid, d by 2, d by 2. These are 3 dielectric slabs, K1, K2, K3. Overlapping area A by 3, A by 3 and A by 3. This one is 4th dielectric slab, filling the 50% space. The value of K is K4. बच्चों, इन चारों का इक्वल निकालना है। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना है बच्चों, कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, 2010 के पहले जितने भी बुक्स लिखी गई, इवन जितने भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन डाला गया, इवन IIT JEE एडवांस की भी बात कर सकता हूँ मैं,
उसमें भी कुछ साल पहले, 10 साल से पहले ये क्वेश्चन डाला गया था, और वहाँ भी जो 4 ऑप्शन बनाए गए थे बच्चों, वो गलत बनाए गए थे। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझो। उसके बाद ये क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन में रिपीट करा गया 10 साल पहले, और हर जगह इसके 4 ऑप्शन गलत बनाए गए। अगर आपके पास कोई 10 साल पुरानी सॉल्यूशन बुक हो या क्वेश्चन पेपर हो किसी भी कंपटीशन का, उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, और वो जो 4 ऑप्शन है चारों गलत है। सही सॉल्यूशन आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इसका जो सही सॉल्यूशन है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप सीरियसली समझो। और अभी इधर 5 सालों के भीतर जे एडवांस में एक क्वेश्चन और बना है जो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, मगर बच्चों वो क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है और उसके ऑप्शन बिल्कुल सही बनाए गए हैं। जबकि आईटीजे एडवांस में 10 साल पहले ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया था जिसके चारों ऑप्शन गलत थे, मगर वो कोई चैलेंज नहीं किया। वो क्वेश्चन गलत आज भी किताबों में वैसे ही चल रहा है। तो क्या फ़र्क है मैं आपको समझा रहा हूँ। 10 साल पहले तक जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया और जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया, वो लोग ये मान के चलते थे कि ये जो इंटरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैं बता रहा हूँ कि ये एजम्पशन गलत क्यों है। वो लोग मानते थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फिर वो लोग इन तीनों को पैरेलल में मानते थे। इन तीनों को वो लोग पैरेलल में मानते थे। वो लोग क्या करते थे, पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालते थे और इन तीनों का इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में लेते थे, इसलिए गलत आंसर आता था। और अब इसका डिस्प्यूट ख़त्म हो गया क्योंकि 5 साल के भीतर जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन बनाया गया है वो बिल्कुल करेक्टेड है। बच्चों ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं समझाता हूँ। मेटल की 2 प्लेटों के बीच में बैटरी लगाती हो, चार्ज करती हो, इस पे प्लस क्यू आता है, इस पे माइनस क्यू आता है, बैटरी हटा लेते हो। बच्चों चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ा रखा हो कि चार्ज कंडक्टर का जो फ्री सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि ये प्लेट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। लेकिन बच्चों जरा सोचो कि इन तीनों का डायमेंशन सेम है। अगर ये तीनों यहाँ नहीं होती बाय द वे, तीनों यहाँ पे नहीं होती, तो यहाँ पे फ्री स्पेस होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता। सपोज ई नॉट होता, ई नॉट होता और ई नॉट होता, ऐसा कुछ होता। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाता है तो आप बहुत अच्छे से समझते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा फॉर द गिवन चार्ज, ई नॉट बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। बच्चों आपको सोच के लगता होगा कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, लेकिन इन तीनों स्पेस में स्लैब रखने के बाद सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड तो कतई नहीं होगा। ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा, यहाँ E2 आएगा, यहाँ E3 आएगा, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब बच्चों जब अच्छा वो आइडियल कंडीशन में यूनिफॉर्म मानते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मानते हैं, तो होप जरा समझो बच्चों कि अगर यहाँ पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है, सेम टू सेम बिल्कुल नहीं आएगा। तो इन दोनों के बीच जो दो सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बराबर E इंटू डी फार्मूला, I mean E1 इंटू डी बाई टू, E1 इंटू डी बाई टू। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों आएगा E1 इंटू डी बाई टू। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E2 इंटू डी बाई टू, यहाँ आएगा E3 इंटू डी बाई टू। बच्चों जब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों जगह अलग अलग आएगा
तो ऑब्वियसली यहाँ का पोटेंशियल डिफर करेगा से V1, यहाँ का पोटेंशियल डिफर करेगा से V2, यहाँ का डिफर करेगा से V3। जस्ट कॉमन सेंस। आई मीन ये जो इंटरफेस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो कतई नहीं होगा। जब ये कतई नहीं होगा बच्चों तो फिर ये तीनों तो पैरेलल में कतई नहीं मानी जाएंगी। इस क्वेश्चन को करने का जो करेक्ट मेथड है अब इधर 4-5 सालों में जो चल रहा है कि ये जो डायलेक्ट्रिक है इसमें हाइपोथेटिकल पार्टीशन बनाती है। एक हाइपोथेटिकल हॉरिजॉन्टल पार्टीशन इसकी सीध में यहाँ बनाती है, एक हाइपोथेटिकल पार्टीशन यहाँ बनाती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इमेजिनरी पार्टीशन है K4 K4 K4, सेम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 3 स्लैब मान लो, सेम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 3 स्लैब मान लो, यहाँ पे पार्टीशन प्लेन बना लो, ओवरलैपिंग एरिया है बाय 3। नाउ वॉच फिगर ए। मैंने बच्चों देखो यहाँ पे पार्टीशन प्लेन इमेजिन कर लिया, K4 रिपीट कर डाला। प्यारे बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों सीरीज में है बिटवीन दिस टू मेटल प्लेट्स। देखो चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि चार्ज करके बैटरी हटा चुकी हो, तो ये जो सेकेंड मेटल प्लेट होगा ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, टॉप टू बॉटम सेम पोटेंशियल, और ये भी टॉप टू बॉटम सेम पोटेंशियल। आई मीन इसका पोटेंशियल अगर V प्लस मान लूँ, इसका पोटेंशियल V माइनस टॉप टू बॉटम सेम कहूँगा। फिर इन दो मेटल प्लेट के बीच में जो साइड बाय साइड रखे हो ये तो हर हाल में सीरीज में होगा, ये भी हर हाल में सीरीज में होगा, और ये भी सीरीज में होगा। इसमें किसी को कोई लॉजिकल डाउट नहीं होगा। ओवरलैपिंग एरिया है बाय 3। बच्चों फार्मूला यूज करके इन दोनों का इक्विवेलेंट K1 डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट K2 डैश और इन दोनों का इक्विवेलेंट K3 डैश निकालूंगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट K1 डैश निकालूंगा और एक डायग्राम में इस पूरे स्पेस को K1 डैश से भर दूंगा। फिर इस गैप को K2 डैश से फिल करूंगा, इस गैप को K3 डैश से फिल करूंगा। और आप अच्छे से जानते हो कि ये टॉप टू बॉटम सेम पोटेंशियल और ये टॉप टू बॉटम सेम बट डिफरेंट पोटेंशियल। तो ऐसी सिचुएशन में ही तो ये पैरेलल माना जाता है। ये इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, ये इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, तब जाकर इनको पैरेलल मानते हैं बच्चों। तो ये तो हर हाल में पैरेलल होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा के इक्विवेलेंट के निकल आएगा। लेकिन ये तीनों पैरेलल कतई नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल बिल्कुल नहीं होगा। यही तो 10 साल पहले हर कंपटीशन में गलतियां रिपीट हुई है। वो किताबें होंगी तो आप देख लेना, अभी भी 4 ऑप्शन गलत। तो करेक्टेड सॉल्यूशन में आपको आज समझा रहा हूँ। सीरीज हुआ इक्विवेलेंट K1 डैश, सीरीज इक्विवेलेंट K2 डैश, सीरीज इक्विवेलेंट K3 डैश। सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से इन तीनों को निकालो। लुक फिगर है। For series combination, the equivalent dialectic constant K equals sigma T upon sigma T by K. We know this. Now K is K1 dash, T1 plus T2, T1 by K1 plus T2 by K2। फार्मूले में वैल्यू रख दिया, सिंप्लीफाई किया टू गेट टू दिस। Similarly, using similar type of formula, you must say K2 dash is this। सिंप्लीफाई करोगे तो यह आएगा, और ऐसा ही फार्मूला K3 डैश के लिए लगाओ, सिंप्लीफाई करोगे तो यह आएगा। नाउ सी द अबव फिगर बी।
and you know K1 dash, K2 dash, K3 dash are in parallel. तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का बच्चों ये फार्मूला पढ़े हो, K की जगह पे K लिख डालो, इसके 3 टर्म होंगी, इनकी वैल्यूज पुट कर डालो, A1 A2 A3 कॉमन आएगा, कॉमन ले लो, K1 डैश प्लस K2 डैश प्लस K3 डैश पुट करो, A1 A2 A3 की वैल्यू पुट करो, इन तीनों का सम इसे कैंसिल आउट करा दो, तो गेट टू दिस, विद इन ब्रैकेट इतना आएगा, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, नाउ दिस विल गिव यू इक्विवेलेंट की, डन। फिर पूछा है बच्चों कैपेसिटेंस बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। अब आप क्या करो, बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स सारी स्लैब हटाकर इक्विवेलेंट के को यूनिफॉर्मली फिल कर दो, मेटल प्लेट में मेंटेनिंग सेम आउटर डायमेंशन, इक्विवेलेंट के को भर दो, you know this formula, you can write in this way, then put the value of Ke, बच्चों Ke की वैल्यू उठा लो, इन तीनों से 2 को कॉमन निकाल लो, यहाँ 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 लिख के उसको पुट कर डालो, now this is our final equivalency between two metal plates, got it। तो आपने देखा ये क्वेश्चन आपने कितनी आसानी से किया। अनदर क्वेश्चन, बच्चों मैंने इसका फॉर्मूला बताया, डेरिवेशन नहीं बताया है, डेरिवेशन आपको वॉल्यूम 2 में करा दूंगा। ये मेटल की प्लेट है, आइडेंटिकल ए बी है, ओवरलैपिंग एरिया सेम है, गैप नेग्लिजिबल है मिलीमीटर के ऑर्डर का, प्लेट एरिया वेरी लार्ज है, टोटल चार्ज गिवन टू फर्स्ट प्लेट इज +4 कूलम, टोटल चार्ज गिवन टू सेकंड प्लेट इज -8 कूलम। बच्चों क्या है कि प्लेट पहले इन्फिनिटी पर थी, जब इनको वेरी क्लोज ला के रख दिया गया तो चारों सरफेस पे चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मैं फार्मूला सिखा रखा हूँ, वही फार्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ, और आपको चारों सरफेस पे चार्ज निकालना है। You must say Q1 is 4C and Q2 is -8C. Surface का nomenclature, surface number 1, then 2, then 3, then 4। प्यारे बच्चों मैं फार्मूला आपको ये लर्न करवाया हूँ कि सरफेस 1 टॉप टू बॉटम, सरफेस 4 टॉप टू बॉटम, इसमें चार्ज की वैल्यू सेम आती है, दैट इज Q1 + Q2/2 आता है। Q1 Q2 पुट किया, 2 से डिवाइड किया, गिविंग -2 कूलम। देखो बच्चों ये हो गया -2 कूलम, -2 कूलम, मगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है टॉप टू बॉटम आउटर सरफेस पर। एज्यूम कर लो कि ये चार्ज एक जगह नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देन ऑन सेकेंड सरफेस, वो जो सेकेंड सरफेस Q2 का फार्मूला ये रटवाया हूँ आपको, पुराने एपिसोड रिवाइज करने होंगे। Q1 - Q2/2, put their values, giving you +6 कूलम। Q3 की वैल्यू ये भी रटवाया हूँ, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, माइनस रहता है, गिविंग यू -6C। Q2 Q3 को डायग्राम में दिखा दिया हूँ, देखो Q2 6C, Q3 -6C, और 8।
तो प्यारे बच्चों, रटे हुए फार्मूले से आपने ये क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लिया। इसका डेरिवेशन आपको वॉल्यूम 2 में सिखा दूंगा, अभी आप रट के काम चला लो। सो बच्चों, मेरे पास अभी बताने को बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करूंगा, और आप मेरे वीडियो को सीरियसली वॉच करते रहोगे। अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और मुझे हैप्पीनेस होगी अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करोगे। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ी हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसा आप कर सकती हो मेरे फ़ायदे के लिए। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और आई होप मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको आपने ठीक से समझा होगा और एंजॉय किया होगा। ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर आजकल बोर्ड एग्जाम में भी मैं देख रहा हूँ कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन रिपीट करे जा रहे हैं, तो बोर्ड के लिए किसी भी तरह से ये सब आपको नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही होगा। इसलिए आप पढ़ सकते हो इसको, और मेरे साथ इतनी देर तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।